तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, क्या दोबारा होगी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी अपडेट आ रही है। डीएलएड छात्रों के लिए दोस्तों एक नई नोटिस को जारी किया गया है। आपको बता दें डीएलएड परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप पर पर्चे वायरल हो गए। और एक और बड़ी अपडेट है कि गणित और इंग्लिश में हजारों छात्र हो सकते हैं फेल। देखिए दोस्तों, अभी हमारा जो चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ है, अगर आप इसमें फेल होंगे तब दोस्तों आप लोग का थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित नहीं हो पाएगा। देखिए जितने बच्चे प्रमोट हुए हैं तो उनको हर हालत में फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पास करनी है, नहीं तो फिर आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट प्रभावित होगा। तो पहले दोस्तों आपके सामने उस नोटिस को रखते हैं जो कि अभी पीएनपी के द्वारा जारी की गई है। कुछ और अपडेट को देखेंगे। डीएलएड का पेपर मोबाइल पर आउट, एक पकड़ा गया। उसके बाद देखिए परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप पर पर्चे वायरल हुए। इस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल दोस्तों इस समय की जो बड़ी अपडेट है कि डीएलएड परीक्षा वर्ष 2021 चतुर्थ सेमेस्टर की दिनांक 28/9/2021 को संपादित परीक्षा के संबंध में आख्या उपलब्ध कराने के संबंध में एक नोटिस आई है। उपयुक्त विषयक डीएलएड प्रशिक्षण परीक्षा वर्ष 2021 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दिनांक 27 तारीख से लेकर 29 सितंबर तक संपादित कराई जा रही है। दिनांक 29/9/2021 को कतिपय समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है। प्रश्न पत्रों की परीक्षा प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल हो रहे हैं। उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के समस्त परीक्षा केंद्रों के केंद्र व्यवस्थापक एवं पर्यवेक्षकों से दिनांक 28/9/2021 को संपादित तीनों विषयों की परीक्षा के संबंध में आख्या प्राप्त कर आज ही ईमेल के माध्यम से हदो हस्ताक्षरी कार्यालय को स्पष्ट आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी देख रहे हैं आप लोग इस समय की बहुत ही बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका अगर गणित का पेपर खराब हुआ है तो गाइस आपके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर हो सकती है कि अगर पेपर दोबारा हुआ तो आप दोबारा में पास हो सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है उनके लिए दोस्तों बुरी खबर हो जाएगी। अगर पेपर दोबारा होगा तो उन बच्चों को फिर से मतलब एक बार पेपर देना पड़ेगा। और आपको बता दें जब भी गणित का पेपर दोबारा होता है, पिछली बार आपको पता है कि पेपर कितना लेंदी बना दिया गया और इस बार का भी जो गणित का पेपर था वो उतना आसान नहीं रखा गया। तो गाइस बच्चों की बैक इसी वजह से आती, पेपर लेंदी हो जाता। लेकिन आज जो इंग्लिश का हमारा पेपर हुआ, देखिए दोस्तों हमने आपको पहले बता रखा था कि भैया 8 नंबर के ठीक है ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको आप लिख सकते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आए थे। अगर आपने उन 4 प्रश्नों को सही किया होगा, मतलब कुछ भी लिखकर आ गए होंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों आपके 6 से लेकर 7 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 7 नंबर अगर आप यहाँ से पा जाएंगे, 5 नंबर बहुविकल्पी के हैं। ठीक है, 7, 5, 12 आप यही से सीधे पास कर लेंगे परीक्षा को, ग्रामर पोर्शन छूने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन देखिए बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। एक बात और आपको बता दें, फेल छात्र नई भर्ती से हो सकते हैं बाहर। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आपके सामने रखते हैं कि अगर जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम 29 सितंबर और 30 सितंबर की बड़ी अपडेट को देख रहे हैं। खुशखबरी दोस्तों हमारे लिए ये है कि भैया हमारी डीएलएड की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तो डीएलएड छात्रों का एक टेंशन खत्म हुआ। लेकिन जो पेपर वायरल हुआ है उसके वजह से एक और टेंशन बन सकती है अगर पेपर आपका रद्द हो गया। ठीक है, पेपर दोबारा हुआ तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जैसा कि पता है आज 29 तारीख है और 28 नवंबर को यूपी टेट का भैया डेट शीट आ चुकी है, पेपर होगा। ठीक है, अभी क्या है कि आप डीएलएड की परीक्षा दे चुके हैं, कम से कम थोड़ी सी टेंशन आपकी खत्म हुई होगी ना। चलो ठीक है, अब डीएलएड का पेपर नहीं देना। अगर पेपर बार बार कराया जाएगा तो नुकसान तो आपका ही होगा। सोचिए दोस्तों, अगर 2 महीने बाद फिर से पेपर या 15 दिन बाद 10 दिन बाद फिर से पेपर होगा तो आप लोग यूपी टेट की पढ़ाई कब करेंगे? डीएलएड में ही समय निकल जाएगा। इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि ये डीएलएड छात्रों के साथ बड़ा धोखा है। जी हाँ दोस्तों, या तो पेपर बिल्कुल वायरल ही नहीं होना चाहिए, वायरल हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आती है। और देखिए दोस्तों, अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट को लेकर बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान है। देखिए 2019 बैच जितने बच्चों ने भी अपना सेकंड सेमेस्टर का पेपर दिया था, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका फोर्थ का पेपर नहीं हो पाएगा। देखिए जितने बच्चे भी अपना सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर लेंगे उन बच्चों को भैया प्रमोट कर दिया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में, सीधे बच्चे वो अपना फोर्थ का पेपर देंगे। लेकिन जिन बच्चों की बैक फिर से आ जाएगी तो उनको हो सकता है कि एक और मौका दिया जाए ताकि वो बच्चे अपनी बैक क्लियर करें, उसके बाद दोस्तों उनको प्रमोट किया जाए। तो देखिए बैक लगने से बहुत ही ज्यादा समस्या खड़ी होती है, ये बात तो आप समझ चुके होंगे। बाकी आपको पता है कि यूपी टेट परीक्षा की तारीख आ चुकी है। पहले दोस्तों इस अपडेट को हम जरा देखते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट निकल कर आई। तो चलिए इस अपडेट को देखते हैं। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का गणित का पेपर आउट हो गया। परीक्षा से पहले ही पेपर परीक्षार्थियों के मोबाइल पर पहुंच गया। मथुरा में एक साल भर पकड़ा गया जो मोबाइल पर उसे सॉल्व कर रहा था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वही फिरोजाबाद में भी प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के मोबाइल पर आ गया। मथुरा के चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज की द्वितीय पाली में डीएलएड के चौथे सेमेस्टर की गणित की परीक्षा थी।
कॉलेज के प्रवेश द्वार पर प्रधानाचार्य राकेश माहेश्वरी व स्टेटिक मजिस्ट्रेट गिरीश कुमार को एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगी। प्रधानाचार्य को देख युवक भागने लगा। लोगों ने घेर कर उसे पकड़ लिया। उसके मोबाइल पर डीएलएड का गणित का पेपर मिला। पुलिस दोस्त बुलाकर उसे हिरासत में दे दिया गया। युवक ने अपना नाम तरुण सिंह पुत्र महेंद्र कुमार बताया है। उसके मोबाइल पर कुछ और पेपर होने की जानकारी मिली है। प्रधानाचार्य राकेश माहेश्वरी ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस साल्वर गैंग के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं फिरोजाबाद में इस्लामिया इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से पहले ही परीक्षार्थियों के मोबाइल पर पेपर जारी हो गया। डाइट प्राचार्य ने इसकी सूचना सचिव बेसिक शिक्षा को दी है। उधर अंबेडकर नगर में डीएलएड की परीक्षा में सेंटर पर समय से पूर्व ही पेपर पहुंचने की सूचना से अफसर परेशान है। तो दोस्त ये पूरा मामला जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं कि भैया डीएलएड का पेपर किस हिसाब से आउट हो रहा है, वायरल हो रहा है। देखिए होता क्या गाइस कि ऑफलाइन पेपर में देखिए अब यही सब दिक्कतें हैं। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें जो हमारा सीटेट का पेपर होने जा रहा है इस बार वो ऑनलाइन मोड में हो गया। ठीक है, अब जब पेपर ऑनलाइन होगा तो भैया पेपर आउट की जितनी भी घटनाएं वो समाप्त हो जाएंगी। तो अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको भी यूपी टेट और सी टेट ये भी दोस्तों आपको ऑनलाइन देखने को मिल सकता है। ठीक है, सी टेट तो देखने को इस बार ही मिल जाएगा, लेकिन यूपी टेट और सुपर टेट जी हाँ दोस्तों आने वाले समय में इनका फ्यूचर भी ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि जो बार बार पेपर आउट की घटनाएं सामने आ रही थी छात्र मानसिक तौर पर परेशान हो जाते हैं। देखिए जो बच्चे नकल करते हैं उनका तो फायदा होता है, लेकिन जो बच्चे नकल बिल्कुल नहीं करते उन बच्चों का नुकसान भी होता है। डीएलएड परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर पर्चे वायरल हो गए। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि भैया हर एक जिले से अपडेट निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या पेपर दोस्तों निरस्त हो सकता है, रद्द हो सकता है, क्या पेपर आपका दोबारा होगा। देखिए दोस्तों इस न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने हमने रख दी है। इसके हिसाब से दोस्तों अगर इसमें जो बातें लिखी गई अगर वो सच साबित होती है और इसके बाद दोस्तों जो ये नोटिस आई है उसके हिसाब से आपका पेपर फिर निरस्त हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कोई पेपर रद्द तब होता है जब कोई पेपर अगर वायरल भी होता है लेकिन बड़े स्तर पर होना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों डीएलएड के 150 बच्चे कोई पेपर पा जाते हैं उसके चक्कर में पूरा डीएलएड का पेपर रद्द हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में का भी मामला आपके सामने रख दें। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों इसका भी पेपर वायरल होने की बात सामने आई थी। और कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको भैया डीजे वाले बाबू कहा जाता था। ठीक है, डीजे बजाने वाले छात्र भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने भैया 140 नंबर स्कोर कर लिया, लेकिन उनको उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति जी का नाम नहीं पता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 140 नंबर सुपर टेट। जी हाँ दोस्तों आप में से अब काफी बच्चे यूपी टेट की तैयारी में लग गए होंगे, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि यार 140 नंबर अगर आप सुपर टेट में लाएंगे तो आपकी काबिलियत एक नेक्स्ट लेवल पर होगी। उसके बाद उस बच्चे को देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। ठीक है, मामला पता चला, पेपर वायरल था, बच्चे की गिरफ्तारी भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन दोस्तों पेपर निरस्त नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कोई पेपर रद्द तभी होता है जब वो बहुत ही बड़े स्तर पर वायरल हो। ठीक है, 150 बच्चे पा जाए उसके चक्कर में पेपर निरस्त हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है यही कि उन बच्चों को भैया रस्टिकेट कर दिया जाए या उन बच्चों को दोबारा पेपर करा लिया जाए। ठीक है, ये ऑप्शन है। अब ये कहिए कि 100-200 बच्चों के चक्कर में लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चों का पेपर दोबारा हो, बच्चों को कितनी परेशानी होती है भैया। होता है ना कि घर से दूर एक तो सेंटर बना है सभी छात्रों का, ऐसा तो है नहीं कि घर से 1-2 किलोमीटर है पैदल या वॉकिंग डिस्टेंस पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सब दिक्कतें हैं। और काफी बच्चे होते हैं टिकट करा लेते हैं, चलो भैया पेपर खत्म हो गया चलो कहीं घूम कर आते हैं। अब सबका प्लान कैंसिल हो जाएगा ना कि अगर पेपर दोबारा हुआ। तो दोस्त ये पूरा मामला है। तो आप देखिए भैया फोटो वोटो भी आ रही है सबकी, तो आप लोग पेपर देने जाया करिए, तो जरा इन सब बातों का ध्यान रखिए। बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी वो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। देखिए नकल कराते और करते भाई बहन पुलिस को सौंप दिए गए। 2 दिन से परीक्षाएं हो रही थी, पूरी रिपोर्ट परीक्षा नियंत्रक इलाहाबाद को भेज दी गई है। पेपर निरस्त करने का अधिकार परीक्षा नियंत्रक को ही है। महेंद्र सिंह यादव डाइट प्रधानाचार्य। जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पेपर रद्द करने का जो अधिकार है वो किसको है, परीक्षा नियंत्रक को ही है। ठीक है, तो भैया डाइट वाले भी कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर डाइट की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आपके जिले में कोई पेपर आउट कैसे हो गया। ठीक है, आप लोग कर क्या रहे थे वहां पर, मतलब सबकी लापरवाही है ना कि अगर कोई पेपर कहीं से निकलता है तो क्या वो दोस्तों ऐसे निकल जा रहा है, वायरल हो जा रहा है। तो काफी ज्यादा सवाल यहाँ पर खड़े होंगे। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कि क्या पेपर को निरस्त किया जाएगा, क्या पेपर दोबारा होगा, क्या आप लोग अभी डीएलएड की पढ़ाई जारी रखें कि अब डीएलएड से आपका टाटा बाय बाय का समय आ चुका है। जो भी दोस्तों अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल अब डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कराने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों इस समय रिजल्ट आना बेहद जरूरी है। अगर ये पेपर आउट इन सब मामलों में अगर आप लोग फंस गए तो ये मान के चलिएगा कि 2019 का बैच नई भर्ती से बाहर हो सकता है।
जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। एक छोटी सी लापरवाही के चक्कर में, जी हाँ दोस्तों, 100-200 बच्चों के चक्कर में पूरा डीएलएड का पेपर निरस्त हो सकता है। ठीक है, अगर पेपर रद्द हुआ तो दोस्तों 2019 बैच पूरा का पूरा नए शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आती है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं।